सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का आंसर पेपर है तो इसमें 2019 और सेट नंबर 2 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो भाई ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, ये जो प्रश्न नंबर पहला समांतर श्रेणी का है, ठीक है, ये 30% में कटा हुआ, इसको नहीं कराएंगे हम, यानी जो पेपर में नहीं आएंगे वो हम नहीं कराएंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इसको देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लिख लेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30। चलिए समझिए इसकी बात को। तो प्यारे बच्चों 2 और tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस, फिर ये tan 30 है तो इसका मान 1/√3 और इसका होल वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटा ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा हमारा। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम तो 2/√3 और बटा 3, 1 3 और 4 हो जाएगा, ये 4/3 इतना। तो प्यारे बच्चों ये 3 जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो इसे लिखा जाएगा 2 × 3 और बटा 4√3 इतना। तो 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे, ये 3 है, ये हमारा 3, इस 3 को लिखेंगे √3 × √3 और बटा 2√3। तो 1√3 से 1√3 चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा ये √3/2। अब √3/2 किसका किसका मान होता है? ये sin 60 का मान होता है और cos 30 का मान होता है, ठीक। तो देखो विकल्प में कौन सा, इन दोनों में उसी पे टिक लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखो sin 60 दिया हुआ, तो sin 60 पे टिक लगा दीजिए, नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब इतना करने के बाद प्रश्न नंबर 3 है हमारा। तो प्यारे बच्चों sin 60 का मान हो जाएगा, ठीक है। अगर sin 60 ना होता तो cos 30 होता, तो इसमें cos 30 है नहीं, तो इसमें sin 60 दिया हुआ, तो sin 60 पे आप टिक लगा दीजिए। अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 यानी संख्याएं दे रखी हैं, इनका समांतर माध्य 21 है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये सूत्र होता है समांतर माध्य का हमारा। चलिए समझिए। तो यहाँ पे कौन कौन से पद हैं? 5 + 10 और प्लस 15 + r और प्लस 20 और प्लस 35 और प्लस 40, ठीक। ये सभी पदों का जोड़। अब इनके मान, ये कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो बटा हो जाएगा 7। अब इनका समांतर माध्य है 21, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 21। चलिए भैया समझिए इसकी बात को। तो हो जाएगा 21 बराबर, अब इन सबको जोड़ देंगे हम, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 15 5 20 30, तो ये हो गया 30 और ये 20, 30 20 50 50 और ये 40 90 90 35 125, तो 125 और प्लस r/7। अब यहाँ पे इसके नीचे कर लो 1, तो कैसे गुणा कर दो यहाँ पर, तो आंसर यार माइनस आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं 5 10 15 r 20 35 40, 1 2 3 4 5 6 7 सही जोड़ एक बार फिर देख लें हम। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 40 40 60 60 और ये 20 हो जाएगा हमारा, इन दोनों का जोड़ 20 60 60 और 10 70 70 और ये 20 90 और 90 और 35 25 सही है।
तो इसमें आंसर भी नहीं आएगा। सही, इसका जोड़ इतना ही आएगा। ठीक है, इसका जोड़ 125 प्लस आर। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कर लेंगे हम, तो इसका गुणा करो इसमें, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 125 प्लस आर और बराबर 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। अब 125 को उधर भेज दो तो आर बराबर निकलेगा 147 माइनस 125, घटा दीजिए इसको, तो ये आर बराबर हो जाएगा हमारा 2, ये 2, ठीक 22 हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो कौन सा विकल्प है इसमें, क्या बात, गलत घटा दिया क्या? हाँ, विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4। चलिए 4 को भी देख लीजिए। यहाँ पे ये मासा है, काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे 96 और 144, इसका मासा निकालना है। तो 96 का भाग 144 में लगा दो, तो ये एक ही बार जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे 96 घटा दो, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे रह गया हमारा कितना, यहाँ पे रह गया है 13, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। दोबारा भाग चालू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 96, तो 48 दूनी 96, लोग कट गया। तो इसका मासा बराबर कितना हो जाएगा, तो मासा बराबर हो जाएगा हमारा 48। ये इसका आंसर आ गया। 48 इसमें है, क्या लफड़ा है यार। 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, और 13, और 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक, सही है। अब यहाँ पर इसका इसमें लगाएंगे भाग, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 9। प्यारे बच्चों इसका आंसर गलत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर तो हमारा सही है। ठीक है, इसका आंसर है 48 निकल के आएगा, लेकिन विकल्प से हिसाब से काम करेंगे। देखो विकल्प इसमें देख लीजिए। अब देखो ये यहाँ पे 4 विकल्प है, 14, 12, 16 और 18। तो देखो इनमें से कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्या को काट दे। तो देखो 16 है, 16 छक्का 96 और 16 निम्मा 144। तो ये हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में विकल्प के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आंसर इन दोनों का आंसर 48 आना चाहिए, लेकिन 48 में है नहीं, तो 16 हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 40 अंश है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो त्रिज्या का मान 21 है, थीटा का मान 60 है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए समझिए। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न नंबर है हमारा 5। तो थीटा बराबर हमारा है 60 सेंटीमीटर और आर बराबर है 21 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360, मान लगा दीजिए इसमें। तो देखो 2 गुणा 22 और गुणा आर का मान 21 और गुणा थीटा का मान 60 और बटा 22 बटा 7 और 360। तो 60 एकन 60, 60 छक्का, ठीक 360 होता है। अब इसके बाद 7 एकन 7 और 7 दिया 21 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो कट पिट के आ गया 22 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला है। तो देखो सभी प्रायिकताओं का योग, प्यारे बच्चों सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। थोड़ा देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो प्यारे बच्चों सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ का एक मूल -2 है तो पी का मान ज्ञात करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बता रहा हूँ। तो देखो एक मूल -2 है, तो x की जगह पे -2 लगा देना है।
तो यहाँ पे प्रश्न नंबर है हमारा 7। तो ये लिखा हुआ है x² प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0। तो प्यारे बच्चों एक मूल -2 है, तो x बराबर -2 रखने पर तो x की जगह पे हम -2 लगा देंगे। तो यहाँ पे -2 का वर्ग हो जाएगा और +2 यहाँ पर -2 और माइनस का p बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये 4 हो जाएगा और प्लस माइनस -4 हो जाएगा ये, और माइनस p बराबर 0। तो ये इससे कट जाएगा, तो p बराबर हमारा 0 निकलेगा। ये इसका आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर है हमारा 8। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। तो जब प्यारे बच्चों एक पासे को एक बार उछाला जाता तो कुल परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे? 6। और जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो जो प्रतिदर्श समिष्ट होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे सब किसकी बात करी गई है? सम अंक की, यानी सम संख्या बराबर। अब इसमें सम संख्या कौन कौन से आई है देखो, 2 4 और ये 6। तो इसकी प्रायिकता निकालनी, तो PE बराबर ये 3 परिणाम है, 1 2 3 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कितने? ये 6 है। तो 6 3 1 3 3 2 6। तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 है, उसे कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको भी आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे, cos A बराबर √3/2। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे cos है, तो cos में ही देखिए ये मान किसका होता है। तो cos A बराबर हो जाएगा cos 30 का मान होता है ये। तो इससे ये cos से cos कट जाएगा, तो A बराबर निकलेगा 30 अंश। अब यहाँ पे जो हमसे मान पूछा गया है sin 2A का मान पूछा है, sin 2A। अब A का मान 30 है, तो यहाँ पे 30 लगा देंगे। तो sin 2 गुणा 30, तो ये हो जाएगा sin 60, और sin 60 का मान √3/2। ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़िए भैया। प्रश्न नंबर 10 है, 10 व्यक्तियों का भार 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। तो उनके भारों का योगफल कितना होगा? समझिए, देखो 10 व्यक्ति हैं और उनका समांतर माध्य इतना है। चलिए समझिए, तो इनका योगफल कितना होगा? क्या इनका योगफल ज्ञात करना है, समझिए। तो यहाँ पे देखो सूत्र के हिसाब से बता दें। तो प्यारे बच्चों समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग, यानी कि योग बटा पदों की संख्या n। अब देखो इसका समांतर माध्य कितना है, तो समांतर माध्य 45.6, और इसका योग हमें पता नहीं। और ये कितनी संख्या है? 10 संख्या है। तो इसके नीचे 1 कर लो, तो योग बराबर निकलेगा, इसमें 10 का गुणा कर दो, 456 और 1 0 लग जाएगी। तो देखो दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 456 kg। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अब प्रश्न नंबर 11 है, उसको भी देख लीजिए आप। तो 11, 7 सेंटीमीटर अर्धगोले 7 सेंटीमीटर वाले, तो आर का मान तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा 3πr²। मान लगा दीजिए इसमें। तो यहाँ पे 3 और पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7 × 7। 1 7 के साथ चला जाएगा, तो ये 3 गुणा और 22 7 154 होता है। गुणा करा दीजिए, 3 चौक 12 और 45 46, ठीक। ये आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो 462 है इसमें, 462। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाई का मान इसने लगाया नहीं है,
ठीक, तो पाई का मान हम लगाएंगे नहीं, दोबारा से इसको हल करेंगे। तो देखो ये 3 πr² ये होता है। ठीक है, तो 3 गुणा पाई का तो मान लगाना ही नहीं है, और 7 यहाँ पे रखेंगे, 7×7 = 49 हो जाएगा। अब करो, देखो 3 नियम 27 के साथ हासिल लगी 2, 3 नियम 27 के साथ हासिल लगी 2, और 3 × 4 = 12, 12×2 = 14, और ये पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो अब कौन सा है, तो ये हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहले हमने पाई का मान लगा दिया, ये वाला आंसर दिया नहीं है। ठीक, तो हमने देखा आंसर, देखा तो आंसर में पाई लगा हुआ है, तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा हमारा। अब प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा 12। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 और -3 वाले मूल की द्विघात समीकरण। तो ध्यान समझो, तो पहले बच्चों यहाँ पे मूल दे रखे हैं, मूल हमारे पास है 2, -3। तो यहाँ से पूछा द्विघात समीकरण पूछा है, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण होता है x² - x मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक, ये सूत्र होता है। तो देखो x² - x, प्यारे बच्चों इन मूलों का योगफल यानी कि 2 और -3 और प्लस अब मूलों का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणा, तो 2 गुणा -3 बराबर 0। तो हो जाएगा ये x² माइनस, तो यहाँ पे x तो अंदर यहाँ -1 बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 0। तो x² माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0 हो गया इसका आंसर। देखो कौन सा विकल्प टिक लगा लो खटाक से, तो इसमें हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए भैया प्रश्न करते हैं अब हम, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14 है हमारा। तो इसमें थीटा का मान पूछा गया है ये, ठीक, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण कहलाता अवनमन कोण और ये कहलाता उन्नयन कोण। तो इसमें इसका मान बताना, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण होते हैं हमारे। ठीक, तो यहाँ पे tan लगा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 2/2 √3, इससे ये कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो एक tan में ही देखो, पहले बचा हुआ लिख लो आप ऐसे करके। अब यहाँ पे tan है तो tan में ही देखो 1/√3 किसका है, तो tan थीटा बराबर ये tan 30 का है, तो थीटा वो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर 30 से निकलेगा। ये हमारा आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 15 देखिए आप। 15 नंबर है हमारा यहाँ पर, बिंदु 5,12 बाई अक्ष से लंबवत दूरी हो गई, ये बताना है। तो यहाँ पे लिख लो भैया बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी बराबर होती ए, और एक्स अक्ष से दूरी बराबर बी होती है। तो देखो ये मान होगा ए का और ये मान होगा बी का। तो बाई अक्ष से दूरी बराबर ए, तो ए का मान कितना है 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर यहीं पे आपसे पूछ दे एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो इसका मान बी है और बी का मान 12, तो यहाँ पे 12 लिख देना है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी बराबर ए और ए का मान 5 होगा, ये वाला हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, तो प्रश्न नंबर 16 है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन बराबर 4 है, और उसके बाद डी बराबर -4 और एन बराबर 7। तो इसमें पहला पद पूछा है, तो देखो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो एन की जगह पे लिख सकते हैं हम ए प्लस एन -1 इंटू डी और बराबर 4। अब ए प्लस एन का मान 7 है, तो यहाँ पे 7 -1 और डी का मान -4 है और बराबर 4। तो ये हो जाएगा हमारा ए, यहाँ बचेगा 6, कितना बचेगा 6,
तो 6 गुणा -4 बराबर 4। तो a -6 चौक 24 और बराबर 4, तो 24 को उधर भेजेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4 + 24, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 28। तो ये इसका आंसर आ गया। और जो प्यारे बच्चों इसका आंसर है वो इसमें आंसर गलत दे रखा है, ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न नंबर हमारा है 17। 17 में दिया हुआ द्विघात समीकरण 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 का एक मूल होगा, ये बताना। तो इसके गुणनखंड काट दीजिए। तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 2 बराबर 0। इसके गुणनखंड काट देने हैं। तो यहाँ से हम 2x का मान लेंगे तो 3x माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 1 का मान लेंगे और 3x माइनस 2 और बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो x के मान निकलेंगे, एक निकलेगा 2/3 और एक निकलेगा -1/2। तो देखो इसमें कौन सा मिल जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो देखो ये तो 2/3 है, लेकिन इसमें -2/3 दे रखा है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा -1/2। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए भैया 17 के बाद 18 देखिए अब। तो 18 में चित्र दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है A D B और ये C और ये E है। ये वाली वजह 3 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर और ये वाली हमारी 1.2। अब यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ADE और समरूप त्रिभुज ABC। तो प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप है हमारे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें BC का मान ज्ञात करना। तो BC कहाँ पर है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से, ADE। तो देखो ADE, एक ये वाला त्रिभुज, ठीक, एक ये त्रिभुज, फिर एक ये पूरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और जब प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जब ये हमारे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो देखो एक काम करो, पहले ये वाली भुजा लगा दो। तो यहाँ पे लिख दो AE बटा, फिर ये वाली भुजा पूरी लगा दो, इतनी ये। तो कितनी है ये हमारी AC बराबर, फिर ये वाली भुजा DE, फिर ये भुजा और BE। अब इसको कर देंगे हल, मान लगा दीजिए इसके। तो AE का मान है 1.5 और इसका मान है 3, ठीक, और DE का मान है 1.2 और इसका मान है x। अब इसको हल कर दीजिए। देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा इस प्रकार ये। तो यहां से इसको हल करेंगे 3 एकम 3 और एक काम करो ना यार, चलो काटो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब तो नहीं कटेगा, ये कैसे गुणा कर दो। तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा हमारा 12। तो 5 का लगाएंगे भाग, तो x बराबर 12/5। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2.4 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। देखो है इसमें आंसर 2.4, इसका डी सही हो जाएगा, 18 का डी। तो प्यारे बच्चों जो 18 नंबर इसका भी आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 2.4 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती है प्रश्न में, प्रश्न तो सही है, हमारा आंसर गलत है। अब 19 नंबर देखिए, यहाँ पर 19 नंबर है हमारा। तो 19 नंबर में यहाँ पे दो रेखाएं हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 और बराबर 0। दूसरी रेखा हमारी A2x प्लस B2y प्लस C2 और बराबर 0। तो प्रश्न में कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। तो ये वाली कंडीशन होती है, कोई हल नहीं है, समांतर रेखाएं होती है हमारी।
तो इसका जो सही हो जाएगा सी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखो ये सही है कि नहीं है, इसको भी देख लें हम। 19 का सी, गलती बहुत हो रही है। हाँ ये देखो सही है, ठीक है, 19 का सी सही है विकल्प हमारा। अब नंबर 20 देखिए आप, 2,3 की मूल बिंदु से दूरी। देखो 2,3 और मूल बिंदु 0,0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो लिखो बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। बीच की दूरी का सूत्र ये होता है। देखो प्रश्न एक बार पे समझिए। प्रश्न कह रहा है बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो बिंदु हमारे ये दिए हुए और मूल बिंदु होते हैं 0,0। मान लगा दीजिए इसमें। तो x1 का मान 3 और x2 का मान 0, तो उसको ना लिखें आप, प्लस y1 का मान, और माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, x1 है ना, तो x1 का मान 2 है और x2 का मान 0, तो उसे ना लिखें आप। अब y1 का मान 3, तो 3 और इसका होल वर्ग। अब y2 का मान 0, तो उसे भी ना लिखें। तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 9। तो इसे जब हल करेंगे √13 निकल के आएगा हमारा, ये √13। तो कहाँ पर है इसमें, तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर है हमारा पहले का का। तो प्रश्न नंबर पहले का है, इसको यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब इसके बाद खा खरगोश, देखो द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है बराबर 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें गुणनखंड कर देने हैं खा के। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिख देना हमें प्रश्न नंबर पहले का खा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² प्लस का 4bx माइनस a² और ये माइनस का b² और बराबर है हमारा 0। तो प्यारे बच्चों में x का मान ज्ञात करना, तो इसके गुणनखंड ज्ञात कर देने हमें, ठीक है। चलिए समझिए भैया इसके बात को। तो देखो ये a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 4 हो जाएगा और b का मान 4x हो जाएगा, ठीक है। और c का मान, c बराबर ये पूरा हो जाएगा माइनस a² माइनस b²। ये तो यहाँ से सूत्र लगा देना हमें, श्री धराचार सूत्र लगाना। पहले तो लगाना विभक्त कर d बराबर, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। और प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, अब से जो b का मान होगा 4b होगा, यहाँ पे x की जगह b कर लीजिए ये, ठीक, 4b होगा इसका मान लगा दो इसमें। तो देखो b का मान कितना हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा 4b, तो 4b का होल वर्ग हो जाएगा माइनस 4, a का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 और c का मान ये रहा पूरा हमारा, ठीक है। तो c का मान हो जाएगा ये माइनस a²। यार एक और कोष्ट लगाना पड़ेगा हमें क्योंकि माइनस है ना ये। चलो लगा लो भैया माइनस b²। कोष्टक फिलहाल हमने गलत लगा दी, पहले लगता छोटा फिर लगता बड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 चौक 16 b²। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक। तो हो जाएगा 4 चौक 16 a² माइनस b²। अब इस 16 का अंदर गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 b², ये प्लस का 16 a² और माइनस 16 b²। तो प्यारे बच्चे 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 16 a²। ये d का मान निकल के आ गया हमारा। अब यहाँ से लगा देना सीरीज धराचार सूत्र। तो सीरीज धराचार सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d अपान 2a, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखो b का मान ऊपर प्रश्न में निकाल के आए हैं, b का मान है 4b और इसमें माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो प्लस माइनस √ और d का मान हमारा, d का मान देखो ये रहा 16 a² और बटा 2 गुणा a का मान 4 है तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो माइनस का 4b और ये प्लस माइनस, अब प्यारे बच्चों ये 16 को 4 लिखा जाएगा, a² को a लिखा जाएगा और बटा हो जाएगा 8। अब ऊपर से हम लेंगे 4 कॉमन, जब ऊपर से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का b प्लस माइनस
प्लस माइनस ए और बटा 8। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस ए और बटा 2। अब चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, फिर या एक काम करो, इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस चिन्ह ले लो। जब इसमें प्लस माइनस चिन्ह लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस बी और प्लस ए बटा 2, और इसको थोड़ा सही लिख दो, ए माइनस बी बटा 2। अब जब माइनस चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस ए बटा 2, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी और बटा 2। तो यही दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक, चलिए प्रश्न को पूरा नोट करिए आप। आंसर भी मैच करा लें। हाँ बिल्कुल सही आंसर निकले हमारे। और आपको भैया देखो प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लिया जाता है तो आता ही होगा। यहाँ पर हमने एक बार प्लस ले लिया, ठीक, जब प्लस लेंगे तो ये प्लस आएगा, माइनस हटा देंगे यहाँ वाला तो ये हो जाएगा। और जब माइनस लेंगे तो ये प्लस हट जाएगा, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और जैसे माइनस के हो जाएंगे तो इनमें माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर है हमारा गमला। 2 खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है। देखो मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, ठीक है। साइना के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो दोनों प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है, तो क्या क्या है देखो, एक हमारी जया है, ठीक, और एक साइना है। जया को जे से लिखेंगे और साइना को एस से लिखेंगे। समझना इस चीज को भैया थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे यानी कि जया द्वारा जीतने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखे सबसे पहले नंबर लिख लें हम, नंबर पहले का गा। तो जया द्वारा जीतने की प्रायिकता, तो पी जया बराबर है हमारा 0.3। अब इसके बाद साइना के जीतने की प्रायिकता, तो साइना की जीतने की प्रायिकता पी एस बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो प्यारे बच्चों सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी जया प्लस पी साइना बराबर 1। तो इसका मान 0.3 और प्लस पी एस बराबर 1, इसको उधर भेजेंगे तो पी एस बराबर 1 माइनस 0.3। जब एक में से इसको घटाएंगे तो पी एस बराबर हो जाएगा 0.7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़िए आप। अब इसके बाद इसका अथवा है, तो यहाँ पे लिख लें हम पहले का गा का अथवा, पहले का गा और इसका है अथवा। पहले प्रश्न देख लें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है समकोण, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 30 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 मीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान समझना, इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से, ठीक, तो लंबाई को करेंगे x। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की जो लंबाई को ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। माना समकोण त्रिभुज की लंबाई बराबर x। तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों आधार हो जाएगा x प्लस 7। यहाँ पे मीटर में है, सेंटीमीटर कहाँ गया प्रश्न? हाँ सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुना, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। प्यारे बच्चों ऊंचाई जो लंबाई है ना, लंबाई को ही ऊंचाई बोलेंगे हम, ठीक है, बराबर 30। तो 1/2 और आधार कितना है हमारा? आधार है x प्लस 7 और ऊंचाई कितनी है? x है, और बराबर 30।
अब ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, ये 30 का गुणा उधर होगा तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 7 और ये x हो जाएगा बराबर 60 हो जाएगा, क्योंकि भाग वाली चीज गुणा में जाती है ना, तो दो का गुणा 30 में हो जाएगा तो 60 बन जाएगा। इसका अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा x² प्लस का 7x, इसको अंदर लाओ तो माइनस का 60 बराबर 0। अब इसके काट दो गुणनखंड। तो यहाँ पे 30 के ऐसे गुणनखंड काटो कि घटाने पर 7 मिले। घटाने पर 7 मिले, ऐसे गुणनखंड काटो। 60 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर 7 मिले। ठीक, क्या क्या होगा यहाँ पर यार? बारह पंजे 60, हाँ सही, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो x² प्लस का 12x और माइनस का यहाँ पे होगा 5x और माइनस 60 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बराबर 0। तो x प्लस 12 और x माइनस 5 बराबर 0, इतना। आगे समझिए। अब यहाँ से देखो x का मान अमान्य निकलेगा, यानी x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 12। ये हो जाएगा माइनस का 12, और ये माइनस का जो मान निकलता है उसे कह देते हैं हम अमान्य। ठीक है, अब ये लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा 5 सेंटीमीटर। यही हमारा मान्य हो जाएगा और यही आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो इसकी हमने लंबाई मानी थी, जो इसकी लंबाई मानी थी, कितनी मानी थी? x मानी थी, तो x का मान निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप यहाँ से, इसका आंसर भी मैच कर लें हम। ठीक, सही है, 5 सेंटीमीटर है हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, सिद्ध कीजिए घाघड़ी, इसको भी देख लीजिए, और फिलहाल मैंने कई बार करा चुके हैं इस प्रश्न को भाई। ठीक है, चलिए देख लो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है पहले का घा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 प्लस √3 एक परमेय संख्या है। ठीक, पहले प्रश्न दिखा दें हम आपको, देखो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है, यानी सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक परमेय संख्या है। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे, माना 5 प्लस √3 एक परमेय संख्या, इसका उल्टा मानेंगे। चलिए समझिए। और जब प्यारे बच्चों ये हमारी एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस √3 बराबर p बटा q। फिर आगे लिखना है, जहां p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0। अब समझिए इसके बात को भैया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखो ये ना, ये वाला 5 है ना, तो ये वाला 5 उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा √3 बराबर p बटा q माइनस 5, इस प्रकार। तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक कर लो, तो √3 बराबर हो जाएगा इसका इसमें p माइनस 5q बटा q। बस यहीं पे प्यारे बच्चों सवाल हो जाता, खत्म हमारा। तो अब यहीं पे लिखेंगे नई लाइन से, p माइनस 5q बटा q एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, अतः √3 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अतः
5 प्लस √3 भी एक अपर में संख्या है। ये हमारा हो गया प्रश्न हल। ठीक है, तो इसमें इतनी हिंदी लिखनी है, आपको कुछ नहीं करना, जल्दी से प्रश्न को पूरा देखिए और आगे बढ़िए। तो इस प्रकार के प्रश्न में कई करा चुके पीछे। तो प्रश्न नंबर है इसका 5वां देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5, ये देखो ये 5वां नंबर है, इस सेट में कई बार आ चुका है। ठीक है, चलिए फिर बता दे रहा हूँ। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 2 घन है, कितने हैं? 2। ध्यान समझना, एक घन हमारा ये है, ये हमारे पास है 2 घन। ठीक है, और ये दोनों घन आपस में बराबर हैं। इसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और इसका भी आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे, और इसकी भुजा कितनी? ए मानो, इसकी भुजा ए है तो इसकी भी भुजा ए है। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर है 64। और घन का आयतन होता है भुजा की यानी ए पे घात 3, और 64 को 4 पे घात 3 लिख सकते हैं। तो घात से घात कट जाएगी तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज जरा ध्यान समझना, इन दोनों घनों की भुजा यानी इसकी भी 4 सेंटीमीटर और इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया गया। ये घन अभी दूर दूर है, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया। जब आपस में मिलाया जाएगा तो घन कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा। जरा ध्यान समझना, ठीक है चीज को। ये तो इन दोनों घनों को आपस में मिलाया गया तो घन ये बन गया पूरा। ये 2 घन है, इन दोनों घनों को मिला के ये घना बन गया। तो इसकी लंबाई कितनी? ए का मान 4 निकला। तो प्यारे बच्चों ये भी 4 होगा हमारा, ये 4 होगा। ठीक है, और ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा, ये 4 होगा। ये सब 4 4 के होंगे। ये सब जितनी भुजाएं आपको लकीरें दिखाई दे रही हैं सब 4 4 की होंगी, ये सब टोटल। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना। तो ये दोनों घन मिलाए गए हैं तो प्यारे बच्चों एक ये आकृति बन गई और इसका नाम बन गया घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। तो ये पूरा ठोस है ना, ये घनाभ बन गया। तो इसकी ये लंबाई कितनी है? तो प्यारे बच्चों लंबाई हो जाएगी 4। तो यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर 4 सेंटीमीटर। और इसकी ये चौड़ाई ये कितनी हो जाएगी? चौड़ाई देखो प्रत्येक स्थान पे यही रहेगी, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो चौड़ाई कितनी? बी बराबर हो जाएगी 4। अब इसकी ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितनी है? 4 है। ऊंचाई कितनी है? 4 है। ऊंचाई कितनी है? 4 है। तो एच बराबर 4 सेंटीमीटर लगा लीजिए तुमने। ठीक है, अब ये इन 2 घनों को मिला के घनाभ बन गया। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? हाँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LV BH और HL। ये हमारा सूत्र होता है। मान लगा दीजिए इसमें। तो देखो 2, L का मान कितना? 4 और B का मान 4। गलती कर दी यार, L का मान 8 होगा ना यहाँ पर, 8। ठीक, L का मान 8 होगा तो यहाँ पे 8 लगाना है। B का मान 4, फिर B का मान 4 और H का मान 4 और प्लस H का मान 4 और L का मान 8। हल कर दीजिए इसको तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32 और प्लस 16 और प्लस 32। जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 6 4 10 की 0 यहाँ से लगी 80 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, तो 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़िए आप। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और देखो चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस हमने आपको समझा दिया है, और बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं आप। अब प्रश्न नंबर है 4 चम्मच। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र ये है
और बी के निर्देशांक ये हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना एक वृत्त। चलिए, तो नंबर है हमारा पहले का 4 चम्मच। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना एक वृत्त इस प्रकार ये, ठीक है। अब ये वृत्त का केंद्र है, अब ये वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे कर लो ए और यहाँ कर लो बी। तो केंद्र के निर्देशांक है हमारे पास, इसके निर्देशांक है 2, -3 और बी के निर्देशांक है 1, 4 और ए के निर्देशांक मान लो x, y। अब इसको इसी के तो निर्देशांक ज्ञात करने, तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी यहाँ पे कर लो ओ, जो वृत्त का केंद्र ओ होता है, ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक बराबर। तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है हमारा x1 + x2 बटा 2, y1 और प्लस y2 बटा 2। ये हमारा होता सूत्र मध्य बिंदु के निर्देशांक का। समझिए इसकी बात को। तो देखो बिंदु कौन से, ये दो लिए, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ ना, ए और बी, तो ये वाले दो बिंदु लिए जाएंगे। तो देखो x1 का मान x हो जाएगा और x2 का मान 1 हो जाएगा और बटा 2, y1 का मान y हो जाएगा और y2 का मान 4 हो जाएगा बटा 2। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये क्या लिखा, O के निर्देशांक लिखा है। तो O के निर्देशांक है कितने, 2, -3 तो यहाँ पे 2, -3। ठीक। तो प्यारे बच्चों ये भी O के निर्देशांक है और ये भी O के निर्देशांक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भुज बराबर भुज करेंगे और कोट बराबर कोट कर देंगे। तो इधर इन दोनों को बराबर करेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को बराबर कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 = x + 1 और बटा, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है, 2। तो कैसे गुणा कर दो, इसके नीचे 1, तो x + 1 बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर निकलेगा 3। ठीक। अब ये कोट है हमारी, कोट को बराबर कर देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे -3 बराबर y + 4 और बटा 2, तो इसके नीचे 1 कर लो। तो y + 4 बराबर -6, तो y बराबर हो जाएगा -6 और -4, तो y बराबर हो जाएगा -10। तो नई लाइन से लिखेंगे हम ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक। तो हमारे पास जो ए के निर्देशांक है प्यारे बच्चों, x, y है। और x का मान कितना है, x का मान देखो 3 निकाला है और y का मान -10 निकाला है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए और जल्दी से आगे बढ़िए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर यहाँ से 2 चालू हो जाता हमारा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो तो ना। यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ, मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहे देख सकते हैं यहाँ से। और प्रश्न नंबर दूसरे का यदि बिंदु इतने इतने और इतने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है तो हमें ये सिद्ध करना x + y बराबर 15। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो दूसरे का और यहाँ पे जो प्यारे बच्चों बिंदु दिए हुए हैं x, y और इसके बाद है 1, 2 और ये 2, 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 6 दे रखा है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा 1/2 x1 + x2 + x3 और बराबर 6। अब इस सूत्र नहीं लिखा, आप सूत्र लिखेंगे हम।
तो बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई और बाई माइनस बाई। 23 31 12, 23 31 12। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें मान लगा देंगे हम। तो देखो ये यहाँ पर 2 है तो 2 छंग 12 हो जाएगा जाके उधर, ठीक है। तो 1/2 हट जाएगा। x1 का मान x है और y2 का मान 2 है, माइनस और y3 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देना है, और प्लस x3 का मान x2 का मान 1 है तो 1 लगा देंगे, और y3 का मान 1 है तो 1 लगा दीजिए, और y2 का मान y1 का मान y है तो यहाँ पे y लगा देंगे, और प्लस x3 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और y1 का मान y है तो y लगा दें यहाँ पर, और माइनस y2 का मान 2 है तो 2 लगा दीजिए। और प्यारे बच्चों 2 छंग 12 हो जाएगा, ये बराबर 12। अब इसको हल कर देना है। तो ये बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो खाली x रह जाएगा। अब इसमें अंदर गुणा कर देना, तो 1 माइनस y, इसमें 2y और माइनस का 4 और बराबर 12। अब ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये x है, अब ये प्लस का 2y माइनस का y तो प्लस का y बचेगा, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 3 बराबर 12 हो जाएगा। अब 3 को उधर भेज देंगे तो x प्लस y बराबर हो जाएगा हमारा 12 प्लस 3, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 15। ये हमारा हल हो गया इसका। और प्यारे बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, प्रश्न में यही यानी प्रश्न में यही दिया था, तो यही हमें सिद्ध हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर है इसका हमारा खा खरगोश। उसको कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर है हमारा दूसरे का खा नंबर हो गया चालू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x1 बराबर कोसेक थीटा। तो प्यारे बच्चों 3 का लगा देंगे भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटा 3, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करें हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का कर दें वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इधर ना भेजें आप, इसको ऐसे ही छोड़ दें, इतना ही छोड़ दें, ठीक है। ये हटा दीजिए अभी इसको, ये काम ना करें, दोनों पक्षों का घन कर दें इसमें। जब इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और x1 का वर्ग और बराबर ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 कर लो। अब इसके बाद में जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ 3x2 बराबर है हमारा कॉट थीटा। तो यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और ये x2 का होल वर्ग और बराबर हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो 1 में से 2 को घटा दो तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9x1 का वर्ग और माइनस 9 बटा x2 का वर्ग और बराबर ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा जाके हमारा x1 का वर्ग और माइनस 1 बटा x2 का वर्ग और बराबर ये हो जाएगा हमारा। और देखो एक सूत्र होता है, जरा बता दूं मैं आपको, जरा ध्यान समझना इधर देखो। यहाँ पर ये हमारा सूत्र होता है, चलो यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों कॉट को उधर लाएंगे
cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे जाके एक सूत्र बना है ये वाला। ठीक है, तो इसकी cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो प्यारे बच्चों इसकी जगह पे 1 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1 रखेंगे ऐसे करके। अब ये हमारा जो 9 है ना, इस 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 और माइनस 1 बटा x2 का होल वर्ग और बराबर 1। तो प्यारे बच्चों 1 3 है ना, यहाँ पे 2 3 है, तो 1 3 को उधर भेज दो तो ये भाग में पहुंच जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बचेगा 3 x1 स्क्वायर माइनस 1 बटा x2 का वर्ग और बराबर हो जाएगा 1 बटा 3। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसका जो आंसर निकला वो कितना? 1 बटा 3 है। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप, हम आंसर भी मैच कर लें तब तक इधर। हाँ ठीक सही, 1 बटा 3 ही निकल के आया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर होगा हमारा, और प्रश्न नंबर गागमला को छोड़ दो। ठीक, ब्रज संबंधी है, इसको छोड़ दीजिए आप। और फिलहाल मैं पीछे कई सेटों में इसको करा चुका हूँ, कम से कम 4-5 बार इस प्रश्न को कराया मैंने। ठीक है, 30% में कटा हुआ। अब इसका घा घड़ी देख लें आप। ठीक, घा घड़ी कैसे करते हैं? तो प्यारे बच्चों ये बारह अंतराल लिख लिया हमने और बारंबारता लिख लिए, और अगला कॉलम लिखेंगे संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना ऊपर हमें संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। चलिए समझिए इसकी बात को। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे 5 है, तो ये 5, फिर 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा, फिर 5 + x में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 + x। अब इसमें 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 + x। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा, और इसमें ये जोड़ेंगे तो 45 + x + y इतना। ठीक, अब इसके बाद इसका कुछ जोड़ दिया हुआ नहीं दिया देखें। हाँ, और प्यारे बच्चों इसका जोड़ है, यानी इसका जोड़ है जो हमारा वो 60 है। कितना है? 60। तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 इस प्रकार। अब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, और ये n का मान हो जाएगा n बराबर 60, n बराबर 60, और ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 45 + x + y बराबर 60। तो 45 को उधर भेजेंगे तो x + y बराबर 60 - 45, तो x + y बराबर हो जाएगा हमारा 15। ठीक, इतना। अब इसके बाद देखो n ये हमारा कितना है, यानी n बराबर 60 है। अब जरा ध्यान सुनना, तो यहाँ पे इसका लिखेंगे सूत्र है हमारा माध्यक बराबर, माध्यक बराबर सूत्र है हमारा l, फिर कोष्टक अंदर या प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, l प्लस फिर कोष्टक अंदर है n बटा 2 माइनस सी एफ और बटा एफ और इंटू एच। अब ये सम्मान कहाँ से लाएंगे? तो देखो प्रश्न में माध्यक दिया हुआ है, तो यहाँ पे माध्यक बराबर यहाँ पे साइड पे लिख लें हम। जो माध्यक दिया है हमारा 28.5, कितना है, कहाँ चला गया? हाँ 28.5 ये दिया हुआ है। अब जरा ध्यान समझना, तो देखो 28.5, तो प्यारे बच्चों 28.5 वर्ग अंतराल में देखिए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 28, इसके अंदर आएगा, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा L। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा AF, और इसके बाद इससे ऊपर वाला हो जाएगा CF। ठीक, ये सभी मान मिल गए। ये सब मान कहाँ से मिले? जो माध्यक दिया हुआ है हमारा 28.5, तो वर्ग अंतराल में देखिए 28.5 कहाँ पर होगा, तो 28.5 यहाँ पर होगा 20 और 30 के बीच में, तो ये L का मान हो जाएगा, और ये F का मान हो जाएगा, और ये CF का मान हो जाएगा। तो यही सभी मान, और H यहाँ पे वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है? देखो 10 का अंतर है, तो H बराबर यहाँ पे लिख लो 10। तो जो हमारा सूत्र ये है, मान लगा दीजिए। तो देखो L का मान कितना है, तो प्यारे बच्चों L का मान 20 है, और प्लस N का मान देखो 60 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बटा 2, और माइनस CF का मान, CF का मान है x प्लस, चलो 5 + x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा कोष्टक ये लगाएं बड़ा वाला यार ये,
और एफ का मान कितना है 20 है। देखो एफ का मान कितना 20 है, तो यहाँ पे 20 लगा देना है। अब इसके बाद इस एच का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा देना। तो अब इसको हल कर देंगे। तो देखो ये तो काटना चाहो तो काट भी सकते हैं। 15 वो 10 एकन 10, 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20 और प्लस, और प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, तो 2 एकन 2, तो ये बनेगा जाके हमारा 30। तो यहाँ पे लिखना 30, और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो -x माइनस का 5 हो जाएगा, और बटा में बचेगा 2 इतना। और जो इसका माध्यक दे रखा है 28.5 दे रखा है, ठीक है इधर, तो 20 को उधर भेजेंगे। तो 28.5 माइनस का 20 और बराबर ये हो जाएगा हमारा, जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 25 और -x और बटा 2। अब इसको थोड़ा हल करेंगे यहाँ से हम, तो इसमें से जब इससे घटाएंगे तो बचेगा 8.5 बराबर ये हो जाएगा हमारा 25 -x और बटा 2। अब इसका कैसे गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 25 -x बराबर 8 दूनी 16 और एक 17 बन जाएगा जाके हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, x को उधर भेज दो और 17 को उधर ले आओ, तो 25 - 17 बराबर x, तो हमारा x बराबर हो जाएगा ये 8, कितना निकलेगा 8, ठीक। अब ये वाला मान, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 8 है, तो x बराबर 8 प्यारे बच्चों यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 8 + y बराबर 15। अब 8 को उधर भेज देंगे तो y बराबर 15 - 8, तो y बराबर 7 निकल के आ जाएगा। यही दोनों हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो x का मान 8 और y का मान 7 है, ठीक है। चलो एक बार फिर बता दें हम स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये हम वर्गमताल बारंबारता लिख ली, और ये संचयी बारंबारता कैसे निकाली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका जोड़ 60 दिया हुआ है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, और इसके योग को n बोला जाता है, ठीक। तो जब ये संख्याएं बराबर होती हैं तो इन दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब इसके बाद प्रश्न में जो माध्यक दिया हुआ 28.5, तो हमें ये देखना है वर्ग अंतराल में 28.5 कहाँ पर है, तो 28.5 20 और 30 के बीच में होगा, तो ये बन जाएगा L और ये बन जाएगा F, और इससे ऊपर बन जाएगा CF, ये वाला इधर, ठीक। तो ये वाले और इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, देखो 10-10 का अंतर है, यहाँ पर भी 10, हर जगह 10-10 का अंतर है, तो H का मान हो गया 10, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये रहा हमारा सूत्र, ठीक। तो ये वाले मान इसमें लगा दिए, इस प्रकार हमने हल कर दिया, ठीक है। चलिए भी जल्दी से नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए आप। अब प्रश्न नंबर है इसका 5वां, वो कैसे करेंगे उसको देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां है हमारा, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, जिससे थोड़ा पानी ऊपर उठ जाता है। यदि गोला पानी से पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह इतनी मीटर बढ़ जाती है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको हम। तो देखो ये प्यारे बच्चों बेलन की ऊंचाई हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई, और ये गोले का व्यास हो जाएगा। चलिए समझिए, तो ये है हमारा यहाँ पर, तो एक बना ले हम गोला, ठीक, और ये हमारा एक बेलन है ये। तो प्यारे बच्चों जो गोले का व्यास है हमारा, जो गोले का व्यास है वो हमारा है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या पता नहीं, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है h बराबर है हमारी 3 सही 5/9। अब इसको हल करेंगे तो 9 3 27, 9 3 27 और 27 और 5 32, यानी कि 32/9 सेंटीमीटर ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन,
बेलन का आयतन। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा, यानी जब ये गोला इस बेलन में डाला गया, ये गोला इस बेलन में डाला गया, तो पानी 3 सही 5/9 मीटर 9 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, तो इन दोनों के आयतन बराबर होंगे इस प्रश्न में। ठीक है, और ये 2-3 पीछे और लगा चुके सवालों को। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, इसकी बड़ी आर है इसलिए बड़ी आर लिखेंगे, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। एक काम करो, इसकी छोटी आर करिए आप, यहाँ पर छोटी आर है, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 4/3, और इस आर का मान है 6 × 6 × 6 बराबर, और इस आर का मान तो हमें पता नहीं, तो आर स्क्वायर, लेकिन एच का मान है 32/9। चलिए इसको हल कर दीजिए अब यहाँ से। तो ये इसकी जब कटा पिट्टी करेंगे आप, तो देखो ये 3 एकम 3 और 3 त्रिका 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब ये 2 से काटो, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 16। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो बचा हुआ है देखो, ये 4 और ये 6 × 6, अब इसका भी गुणा 9 हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा हमारा 16 आर स्क्वायर इतना। अब ये काट दो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ठीक, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो 81 को लिखेंगे 9 पे घात 2 बराबर आर स्क्वायर, तो घात से घात कट जाएगी, तो आर बराबर लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। लेकिन ये आर हमारी किसकी है? बेलन की तरफ जाने के लिए है, लेकिन इसका व्यास पूछा है। क्या पूछा है? इसका पूछा गया है व्यास। कहाँ चला गया? हाँ, बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो व्यास बराबर आप लिखेंगे 2r, तो 2 × 9, तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को पूरा देखिए आप। इसका पहले आंसर मिला लें, है कि नहीं है यार इतना। हाँ ठीक, सही है। चलो प्रश्न को नोट करिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है इसका 4 चम्मच। 4 चम्मच कई बार करा चुका हूं मैं यार, चलिए फिलहाल फिर भी कराए दे रहे हैं इसको। काफी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे। तो पहले का चा है हमारा, 2 संख्याओं से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। और संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात करिए। चलिए समझिए इसकी बात को। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, माना इकाई का अंक 22, इकाई का अंक 22 तथा दहाई का अंक x है। ठीक है, माना इकाई का अंक 22 और दहाई का अंक x है। तो नई लाइन से अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी 10x + 22। ये तो अब नई लाइन से लिखेंगे, अब इनके अंकों का अंतर यानी x - 22 बराबर यहाँ पे दे रखा है 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब प्रश्न कह रहा है इसके अंकों को पलटने पर, पहले तो ये संख्या लिख लो। तो देखो 10x + 22। अब इसके अंक पलट दो, जब इसके अंक पलटेंगे तो हो जाएगा 10y + x। अंक पलटने के लिए कहेगा तो x और y के स्थान चेंज कर देंगे आप। तो पहले ये संख्या, फिर इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल कितना है? 66 है। अब इसको हल कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 11x + 11y और बराबर 66। तो इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो x + y बराबर 66। तो 11 एकम 11, 11 छक्का 66, तो x + y बराबर 6। तो प्यारे बच्चों ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा हमारा x - y बराबर 2 और x + y बराबर 6। अब यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये x 2x हो जाएगा और बराबर निकलेगा हमारा कितना? 8। तो 2 एकम 2, 2 चौकू
8, तो x बराबर निकलेगा हमारा 4 इतना। ठीक है, अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो। ठीक है, 2 में रखने पर तो x बराबर 4 है, तो x बराबर 4 यहाँ पे लगा दीजिए, तो हो जाएगा 4 + y बराबर 6। 4 को उधर भेजेंगे तो y बराबर 2 निकलेगा हमारा। तो नई लाइन से लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, तो संख्या जो शुरुआत में मानी थी हमने 10x + y, तो प्यारे बच्चों जो हमारे x y के मान निकले वो यहाँ लगा देने हैं। तो 10 × 4 और +2, तो ये 40 और 2 42 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 42 कहाँ है? 42 इसका यार दिया ही नहीं इसमें। दूसरे का अच्छा चम्मच। हाँ ठीक, फिलहाल हमारा आंसर सही है, जल्दी से नोट करिए, आंसर नहीं गलत है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आया है हमारा तीसरा। जो तीसरा प्रश्न काफी बच्चों को इंतजार होगा इस प्रश्न का। चलिए कैसे करते हैं देख लीजिए इसको भी। तो प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है यहाँ पर 1/x + 1 और +2/x + 2 और बराबर 4/x + 4। ठीक, चलिए कैसे करेंगे इसको देखना। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, नीचे का नीचे कर दो, तो हो जाएगा x + 2। इसका इसमें करेंगे x + 2 और इसका इसमें करेंगे, तो देखो 2 का इसमें करेंगे 2x और +2 × 2 और बटा इनका आपस में गुणा करेंगे तो x² + 3x + 2 हो जाएगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना निकल के आएगा बराबर 4/x + 4 इतना। अब इसका भी कैसे पहले इसको जोड़ लो, तो देखो x और 2x 3x और 2 और 2 ये हो जाएगा 4 और बटा x² और प्लस का 3x और प्लस का 2 बराबर 4/x + 4। अब यहाँ पे कैसे गुणा करो, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखो 4x² और 4 3 12x, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12x और 4 दूनी 8 बराबर। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले 3x का गुणा इसमें कर लो, तो 3x² + 4 3 12x। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4x और +16। अब इन सबको इधर ले आइए आप। जब इसको इधर लाएंगे तो ये देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4x² माइनस का 3x²। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 12x। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, एक काम करो ना प्यारे बच्चों, देखो 12x से 12x चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 4x बचा, 4x को दिलाओ तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो 4x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4x कर लीजिए। ठीक है, माइनस का 4x है। ठीक है, यहाँ पर ये। अब इसके बाद ये बचा हुआ प्लस का 8, इसको दिलाओ तो माइनस का 16 बराबर 0 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको हल कर लीजिए, तो इसमें से घटाएंगे तो x² बचेगा। अब ये माइनस का 4x है, यहाँ पे माइनस का बचेगा 8 और बराबर 0। अब इसके कर दें गुणनखंड। जब इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो 8 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर, 8 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 4 मिले। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे भैया, गुणनखंड तो होंगे नहीं, सीधे धराचार काम करेगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1 a बराबर कर लो 1, b बराबर -4 और c बराबर -8। अब यहाँ पे सीधे धराचार सूत्र लगाएंगे, तो सबसे पहले d बराबर b² - 4ac, तो b का मान -4 का वर्ग -4 और a का मान 1 और c का मान -8। तो ये तो हो जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 32। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। ठीक, डी का मान। अब यहाँ पे जो सीधे धराचार सूत्र होता है x बराबर -b + -√d/2a, ये हमारा होता सूत्र। मान लगा दीजिए तो माइनस, और b का मान कितना है, b का मान -4 है तो -4 और प्लस माइनस √d का मान 48 और बटा 2 × 1। अब ध्यान समझना इसको, तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस माइनस √। अब ये 48 है, 48 को लिखेंगे हम 16 × 3, 48 होता है और बटा 2।
अब प्यारे बच्चों इसको 4 प्लस माइनस, अब 16 को 4 लिखा जाता तो 4√3 और बटा 2 और ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो x बराबर 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस 2√3 और बटा ये हो जाएगा हमारा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर 2 प्लस माइनस 2√3। बस यही हमारा हो गया आंसर। अरे भैया देखो ये हमने सूत्र लगाया, सूत्र में मान रख दिए। अब ये 48 है, 48 को 16 गुणा 3 लिख सकते हैं और 16 को 4 लिखा जाता है। जब इस 16 को 4 लिखा जाएगा तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा ना, ठीक। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 प्लस माइनस 2√3 और यही हमारा आंसर है। शायद आंसर देख लें तब प्रश्न पूरा दिखाएं हम आपको। हाँ ठीक, यही आंसर आ गया हमारा। चलिए जल्दी से नोट करिए प्रश्न को आप। और प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब पे सबसे पहले यानी कि यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लेना भैया। अगला प्रश्न देखिए अब आप। तो प्रश्न नंबर है तीसरे का अथवा एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए यहाँ पे। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न नंबर है तीसरे का अथवा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा और जो नाव की चाल है हमारी, नाव की चाल बराबर, नाव की चाल है हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जब प्यारे बच्चों धारा नाव के प्रतिकूल अनुकूल जाएगी, ठीक है, पहले प्रतिकूल लिख लीजिए, यानी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। देखो प्यारे बच्चों जब नाव धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में आएगी तो दोनों की चालें घटेंगी, दोनों की चालें घटेंगी। तो देखो नाव की चाल में से धारा की चाल घटा दी जाती है, ठीक। ये धारा, ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है हमारी, तो 24 में से x घटा देंगे तो 24 माइनस x इतना। तो समय बराबर क्या सूत्र होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। हमारी देखो प्रश्न में दूरी कितनी है, दूरी हमारी 32 किलोमीटर है, तो इस समय को t1 मानेंगे तो t1 बराबर 32 बटा 24 माइनस x, ठीक, इस प्रकार। अब इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे, ये तो धारा के प्रतिकूल हो गया, अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। अरे भैया जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो बहुत तेजी से जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि धारा की चाल नाव की चाल दोनों जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 प्लस x, ठीक। अब दूसरा समय, तो यहाँ पे लिखेंगे t2 बराबर, t2 बराबर ये 32 बटा 40 हो जाएगी 24 प्लस x। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, देखो ये जो नाव, यहाँ पर जो नाव धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो इसे समय लगेगा अधिक, इसे समय लगेगा अधिक, ठीक है। और जब नाव धारा के दिशा में जाएगी तो इसे समय लगेगा कम। समय कैसा लगेगा, समय से कम लगेगा भैया, ठीक है। इसको समय अधिक लगेगा और इसको समय कम लगेगा, ठीक। तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे t1 माइनस t2 और बराबर कितना, कितना अधिक लगा, इसे देखिए 1 घंटा अधिक लगता तो बराबर 1 लिख देंगे। अब t1 का मान है हमारा 32 बटा 24 माइनस x और t2 का मान है 32 बटा 24 प्लस x बराबर 1। अब यहाँ से प्यारे बच्चों ऊपर से 32 कॉमन ले लेंगे, जब हम ऊपर से 32 कॉमन लेंगे तो 1 बटा 24 माइनस x और माइनस 1 बटा 24 प्लस x,
और बराबर 1। अब इसको हल करेंगे तो ये 32, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 24 प्लस एक्स और माइनस इसका इसमें, अगर इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये माइनस का 24 और प्लस का एक्स और बटा ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 24 का वर्ग 576 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 1। तो 24 से 24 हो जाएगा कट हमारा और ये एक्स एक्स 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पहले तो लिख लेना 2x, ये हो जाएगा 32 आगे रहेगा हमारा, बटा ये हो जाएगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 1। अब इसका 32 दूनी 64 हो जाएगा, 32 दूनी 64 तो हो जाएगा 64x बटा 576 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 1। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए तो 64x बराबर हो जाएगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर ले आओ तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 64x और माइनस का 576 बराबर 0। तो 576 के ऐसे गुणनखंड काटो, घटाने पर 64 बचे। देखो जब इसके गुणनखंड काटेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 72x और माइनस का 8x और फिर माइनस का 576 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x कामन लेंगे तो x प्लस का 72, यहाँ से माइनस 8 कामन लेंगे तो x प्लस 72 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 72 और x माइनस 8 बराबर 0। अब आपको पता है यहाँ से अमान्य हो जाएगा क्योंकि माइनस का 72 निकलेगा तो x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न को एक बार पहले आंसर देख लें इसका। ठीक सही है, अब प्रश्न को पूरा देख लीजिए स्टार्टिंग से आप यहाँ से। वीडियो को रोक के आराम से देख लो, कोई दिक्कत है दोबारा बैक करके वीडियो को देखिए आप। और प्यारे बच्चों कमेंट बराबर करते रहिए। ठीक, कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। अब इसके बाद थोड़ा नीचे वाला भाग इतना ये रहा हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर जो क्या नाम है, जो हमारी धारा की चाल निकली है 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकली है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, धारा की चाल नाव की चाल से हमेशा कम होती है। तो नाव की चाल ज्यादा होती है और धारा की चाल कम होती है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए यहाँ से अब आप। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यदि बिंदु A, B बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो यानी ये जो AB है इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है और A माइनस 2B बराबर 18 पर स्थित है। तो K का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करेंगे इसको देखना। तो सबसे पहले एक रेखा बनानी इस प्रकार हमें ये, तो इसका नाम A और इसका नाम B। तो A के निर्देशांक है हमारे पास 10, -6 और B के हैं K, 4 और इन दोनों का मध्य बिंदु है हमारा A, B। ठीक, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो O कर लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले A और B के निर्देशांक ज्ञात करने हमें। A और B के निर्देशांक ज्ञात करने इसमें। ठीक है, चलिए भैया समझिए इसकी बात को। तो यहां पर लिखेंगे हम ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है हमारा। अब यहाँ पे O के निर्देशांक है a, b और x1 का मान 10 और x2 का मान k बटा 2 और y1 का मान -6 और y2 का मान 4 और बटा 2 इतना। अब यहाँ पर a, b बराबर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 10 बटा 2 और कामा ये देखो माइनस का 2 बचेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब इनको बराबर, अरे यार 10 प्लस के कर लो ना, यहाँ पे 10 प्लस के होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 10 प्लस के। अब आगे समझिए, अब ये इसके बराबर कर दो यहाँ पर। ठीक है, और ये इसके बराबर कर दो। तो यहाँ पर a बराबर निकलेगा हमारा
यानी a बराबर 10 प्लस k और बटा 2। कैसे गुणा कर दो इसका, गुणा क्या करो, इतना ही छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, ये इतना ही रहेगा हमारा, a का मान इतना हो जाएगा और b का मान हो जाएगा हमारा -1 कितना। अब प्यारे बच्चों यह बिंदु आगे लिखेंगे, यह बिंदु रेखा, यह बिंदु रेखा a-2b बराबर 18 पर स्थित है, पर स्थित है। तो a और b के मान, a और b के मान इसमें लगा देने, ठीक है। तो यहाँ पे a-18 और तेरी की यहाँ पे लिखेंगे a-2b बराबर 18। तो a b के मान इसमें लगा दीजिए, ठीक है। तो a का मान कितना, a का मान है 10 प्लस k और बटा 2 और -2 और b का मान कितना, b का मान -1 है बराबर 18। हल कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 10 प्लस k बटा 2, ये माइनस का हो जाएगा हमारा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा बराबर 18। अब 2 को उधर भेजेंगे, तो जैसे ही ये 2 उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों घट जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो इसके नीचे एक कर लो, तो इसका इसमें, इसका इसमें, 10 प्लस k बराबर 32 और 10 को उधर भेजेंगे तो k बराबर 32 माइनस 10, तो k बराबर हो जाएगा हमारा 22। अब मिलाओ आंसर, 70% दिखा रहे हैं हम आपको, k बराबर 22। हाँ ठीक, सही, जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को आप। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा यार, कोई इतना कठिन सवाल नहीं है। तो सबसे पहले हमने ए बी के मान निकाल लिए। अब ये वाले जो मान है ना ए और बी, यह रेखा इतने पर स्थित है, ठीक है। तो इसी में ये वाले मान लगा दिए हमने, ए बी के मान लगा दिए, तो के का मान मिलके आ गया हमें, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा, इसका अथवा भी देख लो यार, अथवा अपने आप करना, ठीक है, अनुपात वाला है, इसको अपने आप करना। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए आप। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला है अपने आप अनुपात वाला सूत्र लगा देना, ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। कई बार इसको करा चुका हूं और आपने किताब में भी 2-3 सवाल लगाए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष भूमि को छूता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कोण बनाते हुए पाद के बीच की दूरी पेड़ के उस बिंदु तक जहां सिर जमीन को छूता 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए कैसे करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले ये है प्यारे बच्चों हमारी जमीन, यानी जिसे क्षैतिज तल बोलते हैं, ये हमारी है जमीन, ठीक है। अब ये है हमारा पेड़। अब क्या हुआ, आई आंधी। जब ये आंधी आई तो प्यारे बच्चों पेड़ ये यहां से टूटा, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा जमीन को स्पर्श करने लगा, यानी छूने लगा, ये वाला इतना, ये ठीक। इसको थोड़ा और ऊंचा कर लो। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ए, ये बिंदु ए और ये बी और ये सी और ये डी, यहाँ पे जरा ध्यान समझना। अब जैसे यानी ये वाला हिस्सा जमीन को छू रहा है, तो इसके साथ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 अंश का। अब ये पेड़ के पाद बिंदु से ये वाली दूरी है हमारी 8 मीटर, 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर। अब आगे समझिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कहाँ गया सवाल, हाँ ठीक सही है। तो प्यारे बच्चों ये हमें पूरी ऊंचाई, हमारी ये वाली पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है वाली हमें, ठीक है। तो एक काम करो, तो ये वाली छोटी एच कर लो और ये बड़ी एच कर लो, इतना, ठीक है। तो ये देखो ये हमारी बड़ी एच है, तो प्यारे बच्चों ये भी तो बड़ी एच होगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा टूट के यहाँ आ गया ना, तो ये भी एच हो जाएगा। चलिए, और ये कोण हो जाएगा 90 अंश का हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हमें, माना BD एक पेड़ है, माना BD एक पेड़ है, इतना लिख दीजिए, बहुत है। अब पहले तो हम क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज एक ही है, चलो लिख लो फिलहाल, समकोण त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे लगा दो tan, लगा दीजिए tan, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 और tan होता लंब बटा आधार, यानी h/8 हो जाएगा, h/8 इतना। अब tan 30 का मान 1/√3
और बराबर एच बटा 8। तो कैसे गुणा कर दीजिए इसका। जब कैसे गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 एच बराबर 8 हो जाएगा, इसका भाग लगा देंगे तो एच बराबर हो जाएगा 8 बटा अंडर रूट 3 इतना। ठीक है, अब इसके बाद लगा दो इसमें साइन। साइन का कॉस लगा दो, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। चलिए तो यहाँ पे कॉस, इसमें लगा दीजिए आप कॉस 30। और भैया देखो लाल बट्टे कक्का, इसको याद करिए आप, लाल बट्टे कक्का। ये साइन, ये कॉस, तो कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण हमारा। तो ये हो जाएगा 8 बटा एच इस प्रकार। तो यहाँ पे कॉस 30 का मान अंडर रूट 3 बटा 2 और बराबर 8 बटा एच। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो जब इसका इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3h, अंडर रूट 3h बराबर 8 दूनी 16। तो इसका लगा देंगे भाग हम, तो h बराबर हो जाएगा 16 बटा अंडर रूट 3। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई। और जो पेड़ की ऊंचाई है प्यारे बच्चों कौन सी है, पेड़ की ऊंचाई BD है, तो BD को लिख सकते हैं h प्लस h, यानी छोटा h प्लस बड़ा h। तो नई लाइन से लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर h प्लस h इतना। अब इस h का मान कितना है, ऊपर देखिए 8 बटा अंडर रूट 3, और इस h का मान ये रहा 16 बटा अंडर रूट 3। अब इसके देखो हर समान है, जब ये हर समान होते हैं, जब प्यारे बच्चों ये हर समान होंगे तो ये हमारे अंत जुड़ जाएंगे। तो 8 16 24, तो 24 बटा अंडर रूट 3। अब ऊपर नीचे करेंगे अंडर रूट 3 का गुणा, अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारा 24 अंडर रूट 3 और बटा हो जाएगा 3। अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे 3 बन जाएगा, तो 3 एकन 3 और 3 अट्ठे 24। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। पहले आंसर देख ले फिर हाँ ठीक सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप प्रश्न को। अब इसके बाद इसका अगला सवाल है, अंतिम सवाल है, उसको भी देख लीजिए, त्रिकोणमिति पर आधारित है। पांचवें का अथवा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और बराबर लाना है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को शुरू करने से पहले थोड़ा आपको सूत्र बता दें, ठीक है, तब प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो सूत्र, चलो पहले LHS लिख लो, ठीक है, पहले लिख लो LHS। कैसे करेंगे देखना, फिर वहीं पे सूत्र बता देंगे आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान समझना, देखो इसका गुणा इसमें करना और इसका गुणा इसमें करना। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो होल वर्ग बन जाएगा हमारा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग इस प्रकार। अब ये प्लस का चिन्ह, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर भी यही चीज बन जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग और बटा। अब नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस है। जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब चलिए जरा ध्यान समझना इसको। अब यहाँ पर इसका a माइनस बी का होल वर्ग और यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग खोलना है हमें। चलिए ध्यान समझना, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, a स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये प्लस, इसी प्रकार इसका खोलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
और बटे में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों ये वाला इससे हो जाएगा कट, ये से कट जाएगा। तो देखो ये एक और एक, ये एक इसके बराबर एक होता है तो यहाँ पे लिख देंगे एक, और प्लस इसके भी बराबर एक होगा तो यहाँ पर भी एक लिख देंगे बटा। अब यहाँ पर अब एक काम करिए, इसमें से इसको चेंज कर लो, तो ये साइन स्क्वायर को ऐसे छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये कॉस स्क्वायर है ना प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए समझिए। तो ये एक और एक 2 और बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो एक और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 2 बटा ये साइन स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1, तुम्हारा एक निकल के आ गया। अब यहीं पे दोबारा क्या करेंगे देखना, तो इसी से आगे लिखेंगे 2 बटा 2। अब ये साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये माइनस का 1। अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे हम, जब इसमें 2 का गुणा करेंगे, अब ये 2 से 2 काट मत देना, ये 2 से 2 तब कटता जब -1 नहीं होता यहाँ पर, नहीं तो खोपड़िया अपनी लगाओ फालतू के तुम। इसमें 2 का गुणा करो, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 बटा, अब ये देखो प्लस का और ये माइनस का, इस 2 में से एक चला जाएगा तो एक बचेगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। बस तो प्यारे बच्चों यही दोनों हमारे आंसर आ गए हैं। चलिए भैया प्रश्न को नोट कर लीजिए जल्दी से आप। तो प्यारे बच्चों बस लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं भैया, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लेना आप। ठीक है, चलिए भैया बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।